हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि जब भी इस तरह जो हम टमाटर लेकर आते हैं, कभी कभी क्या होता है, वैसे तो हम देखकर ही लेकर आते हैं लाल लाल टमाटर, लेकिन कभी कभी पीले टमाटर भी आ जाते हैं। लेकिन पीले और इस तरह से जब ख़राब टमाटर होने लग जाएं तो पीले टमाटर को ठीक करने के लिए अगर पके हुए टमाटर हों पीले, तो उसे या फिर ग्रीन जो टमाटर आ जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टिप है। तो हमें क्या करना है, इन जो पीले या फिर ग्रीन टमाटर को हमें क्या करना है, जो हमारे घर पे आटा होता है आटे के अंदर हमें 5 या 6 घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही रख देना है। पके हुए टमाटर जो होते हैं पीले या फिर ग्रीन वाले, तो 5-6 घंटे आप इस तरह से आटे के अंदर रख देंगे और उसके बाद 5 या 6 घंटे के बाद जब इन्हें निकालेंगे तो जो पके हुए टमाटर थे जो पीले और ग्रीन, ये बिल्कुल इस तरह से थोड़े थोड़े लाल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो टमाटर हैं ये देख सकते हैं, जो पीले और ग्रीन हो गए थे थोड़े लाल लाल हो गए हैं। तो 5-6 घंटे आप इस तरह से टमाटर को रख देंगे तो जो पके हुए टमाटर हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो मेरा टिप है, जब भी इस तरह के ब्लाउज वगैरह होते हैं हैवी वाले, तो इसके साथ चुन्नियाँ वगैरह हम लेते हैं तो क्या होता है, हैवी ब्लाउज जो होते हैं इनमें हम चुन्नी जब सेट करते हैं तो हम इसमें लगाते हैं सेफ्टी पिन। तो इनका वर्क वगैरह होता है, हम वैसे तो पीछे उल्टे साइड ही लगाते हैं सेफ्टी पिन। तो वर्क वगैरह जो होता है उसके कारण क्या होता है, सेफ्टी पिन है ऐसा इस तरह से फिक्स हो जाता है नीचे से, जो वर्क में सेफ्टी पिन अड़ जाता है तो क्या होता है, निकलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा टिप है, अगर वर्क वाले ब्लाउज़ वगैरह हो हैवी साड़ी वगैरह, तो सेफ्टी पिन लगाना हो तो आपको एक ले लेनी है, बिंदी ले लेनी है। तो मेरे पास ये छोटी बिंदी है, आप बड़ी भी बिंदी ले सकते हैं। तो बड़ी बिंदी आप ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, जो सेफ्टी पिन के अंदर बिंदी आराम से आ जाएगी। मेरे पास ये छोटी बिंदी है, तो इस तरह से जो सेफ्टी पिन में हमें एक बिंदी इस तरह से लगा लेनी है। और एक बिंदी लगाने के बाद जो बिंदी है बिल्कुल इसको नीचे कर देना है। और जब भी आप चुन्नी या फिर ब्लाउज में कभी भी इस तरह से सेफ्टी पिन अगर लगाएं तो पीछे साइड लगाएं तो इस तरह से सेट कर दें। तो बिंदी की लगाने से ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल भी जो इसका वर्क वगैरह होगा तो सेफ्टी पिन बिल्कुल भी नहीं इसमें अड़ेगा और आपका जो ब्लाउज है बिल्कुल भी नहीं फटने का डर रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बिंदी जो लगाने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो हमारे वर्क वाले ब्लाउज वगैरह थे तो बिल्कुल भी नहीं अड़ते हैं। इस तरह से आप चुन्नी वगैरह सेट करके आराम से ये ब्लाउज में इस तरह से बिंदी लगाकर ये टिप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी क्या होता है, शर्ट और टी शर्ट के बटन होते हैं, इनके बटन के जो काज होते हैं इतने छोटे होते हैं जो लग ही नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है काज छोटे न होने की वजह से। तो आपको ले लेना है सेफ्टी पिन, बटन को इस तरह से सेफ्टी पिन को बटन के अंदर डालकर और काज के साइड इस तरह से हल्का सा पुश कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो बटन है आराम से आपके काज के अंदर चले जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, एक ही सेकेंड में आप इस तरह से शर्ट में बटन डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें ले लेना है एक बाउल, उसमें डाल देना है हमें आटा डाल देना है। तो आटा डालने के बाद थोड़ा सा हमें इसमें सिर्फ एक चुटकी नमक डाल देना है। अगर आप नमक नहीं खाते हैं रोटी में तो नमक स्किप भी कर सकते हैं। तो आटे में मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका बैटर बनाना है। एकदम से हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि एकदम से ज़्यादा पानी डालने से ये बैटर है काफ़ी पतला हो जाएगा, जो इसमें गुठलियाँ होगी वो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी आप इस तरह से डालते रहें और ज़्यादा स्पून को इस तरह से आप हिलाते रहें। इससे क्या होगा, इस बैटर में गुठलियाँ हैं धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो टिप है उनके लिए है जो बाहर रहते हैं या फिर गर्मी के कारण ज़्यादा देर तक, कई जो होते हैं लेडीज़ वगैरह खड़ी नहीं हो पाती हैं गर्मी में रोटियां बनाने के लिए। तो रोटी जो गर्मी में बनाना काफ़ी मुश्किल है, गैस के पास खड़े होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी भयंकर गर्मी में। तो आप बिना बेलन के, बिना आटा गूँथे ही आप इस तरह से फटाफट से ढेरों रोटियां हैं बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें तो ना तो हमने आटा गूँथा है, ना हमने इसमें बेलन का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमें मिक्स करना है। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए।
तो स्पून की मदद से आप इस तरह से करते रहेंगे तो इसमें सारे जो लम्प्स और गुठलियाँ वगैरह जो भी होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड, जिनको रोटियां बनानी नहीं आती है, जिनकी नई नई शादी हुई है, वो भी ये टिप अपना सकते हैं, या फिर जो जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं वो भी ये टिप अपना सकते हैं। तो बोतल है, मैंने उस पर होल कर दिया है। एक मैंने ले ली है बोतल, उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर हमने पहले ही होल कर दिया था। तो अब बैटर है बोतल के अंदर डाल देना है सारा। तो आप बड़ी भी बोतल ले सकते हैं, मैंने छोटी बोतल ली है। बड़ी बोतल में काफ़ी सारा बैटर आ जाता है और फटाफट से आपकी 10 से 15 रोटियां हैं सिर्फ 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो सकती है। तो मैंने बैटर बना लिया है। अब बोतल में हम सारा बैटर है इस तरह से हम डाल देंगे। और फ्रेंड्स, यकीन ना माने, आप इस टिप्स से आप फटाफट से काफ़ी सारी रोटियां और सॉफ्ट मुलायम रोटियां हैं बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम पैन में हल्का सा ऑयल इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और एक ही बार करेंगे। एक ही बार ऑयल स्प्रेड करने से ये फ़ायदा होगा कि आप इसमें 15 से 20 रोटियां हैं बना सकते हैं। दोबारा आपको ऑयल स्प्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तवा अब मीडियम गर्म हो गया है, इसमें हमें डाल देना है ये बैटर। तो जब हम इस तरह से गोल गोल रोटियां बनाते हैं तो गोल गोल ही हमें इस तरह से ये बैटर डालना है। तो मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ, लेकिन फटाफट से आप इस तरह से फटाफट से काफ़ी सारी रोटियां बना सकते हैं। बैटर को इस तरह से आपको गोल गोल ही चलाना है। जो हमने बोतल के अंदर ढक्कन पर होल किया था उसकी मदद से आप इस तरह से गोल गोल रोटियां हैं फटाफट से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गोल मैंने बिल्कुल गोल बैटर रोटी इस तरह से बना ली है। अब एक साइड सिकने के बाद ही हमें दूसरी साइड पलटना है और एक साइड ये फटाफट से सिक जाती है और उसके बाद दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सिक जाती है और 1 सेकंड में ही आप ये रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, गोल गोल बिल्कुल बैटर बन गया है रोटी की तरह। तो जिनको रोटियां नहीं बनानी आती है, जो बैचलर बाहर रहते हैं, तो बाहर के खाना खाते हैं, वो भी ये टिप्स ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जिनको जो बाहर रहते हैं बार बार बाज़ार का अगर खाना खाएंगे तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो इस तरह से घर पर ही फटाफट से बोतल की मदद से बैटर बनाकर रोटियां बना सकते हैं। और इतनी भयंकर गर्मी में भी जो लेडीज़ हैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती हैं, वो भी ये टिप अपनाकर फटाफट से गरम गरम रोटियां बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो एक साइड सिकने के बाद दूसरी साइड सिक गया है। अब इस तरह से कपड़े से मैंने हल्का सा सेक लिया है। अब ये रोटी बन गई है। आपको हाथ पे भी मैं लेकर बताऊंगी कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम रोटी बनी हुई है। तो आग पर भी आप इसको सेक सकते हैं। इससे क्या होगा कि फटाफट से आपकी रोटियां गर्मी में बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और कितनी मुलायम रोटी बनकर तैयार हुई है। तो इसको मैं आपको हाथ पे भी लेके बता रही हूँ कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम रोटी बनी हुई है। तो हम इस तरह से फटाफट से रोटियां बनाकर और गर्मी से भी बच सकते हैं एक बोतल की मदद से। इस भयंकर गर्मी में आप एक बार ये टिप ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमने ले लिया है हाफ़ नींबू। हाफ़ नींबू को इस तरह से बीच में से हमें कट कर लेना है। बीच में से हल्का सा हमें कट करना है, सारा कट नहीं करना है। तो इससे ये होगा कि इसके अंदर जगह बन जाएगी। और हमने एक दिया ले लिया है और एक बाती ले ली है। बाती को इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इतनी भयंकर गर्मी है, उसमें इन दिनों में काफ़ी सारे मच्छर हमारे शाम के टाइम में आ जाते हैं। तो इसे हमें जलाकर और शाम के टाइम हम अपने डोर पर गेट के बाहर रख देंगे। तो क्या होगा, मच्छर मक्खियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड, जो नींबू होता है, नींबू और जो सरसों का तेल इसमें हमने डाला है, तो नींबू से क्या होगा कि सारे मच्छर हैं, इसकी खुशबू से, क्या नींबू की खुशबू, सारे मच्छर घर से बाहर चले जाएंगे। तो रूम के अंदर भी रख सकते हैं या फिर आप गेट के बाहर जहाँ मच्छर आते हैं शाम के टाइम आप रख देंगे तो मच्छरों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।